नमस्कार मित्रों, राधाष्टमी के आसपास राधा की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है और आज थोड़ी सी जानकारी इस बारे में भी बांट लेते हैं। राधा भी हमारे लिए बिल्कुल एक रहस्यपूर्ण पात्र हैं और देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है, कहीं आलादिनी देवी के रूप में और कहीं ललिता जी के रूप में, कहीं लाडली जी के रूप में, अलग अलग रूपों में उनकी आराधना अर्चना पूजा होती है। और इतना ज़्यादा लाखों की संख्या में श्रद्धालु इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं राधा रानी के मंदिर में बरसाने के समीप। और सभी इतने विभोर होते हैं, भाव विभोर होकर वहाँ सब कुछ सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। और कई बार तो ये भी हो जाता है कि भगदड़ मच जाती है। अभी हाल ही में ये भी सुनने में आया कि वहाँ भगदड़ में 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई, 2 श्रद्धालुओं की। लेकिन ये भी बाद में पता चला कि वो दोनों ही अस्वस्थ थे, लेकिन श्रद्धावश आस्था के वशीभूत वो अपनी राधा रानी के मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आ गए थे, स्वास्थ्य का ध्यान किए बिना। राधा जी के बारे में सिर्फ इतनी बातें मैं आपसे ज़रूर बांटना चाहूँगा। पहले हमने योग माया की एक प्रकरण में बात की और योग माया के संदर्भ में एक बात छूट भी गई थी कि योग माया मंदिर की स्थापना के बारे में मान्यता यही है कि ये पांडवों ने स्वयं बनवाया था। और पांडवों के काल में जो पुजारी नियुक्त हुए थे वही वंश परंपरा 5000 वर्ष से चली आ रही है। और अब वो जो पुजारी हैं उनकी संख्या कुल 200 के आसपास बताई जाती है, जो बार बार कुछ एक चरणों में आराधना करते हैं योग माया की। और अब राधा जी पे आ जाइए, तो राधा का जन्म जैसा कि हम सबको विदित है बरसाने में हुआ था। और वहाँ बरसाना के जो प्रमुख थे उनको राजा भी कहा जाता था। और उसके पूरे की पूरी एक जो क्षेत्र था ब्रज का और बरसाने का जो क्षेत्र, उसके वो स्वामी थे वृषभानु। और वृषभानु के यहाँ राधा ने जन्म लिया। कुछ लोगों की एक मान्यता ये भी है कि राधा किसी भी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वृषभानु और उनकी पत्नी को एक दिव्य स्वर्ण कमल में बैठे हुए एक शिशु के रूप में यमुना नदी से प्राप्त हुई थी। और उसे वो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े स्नेह के साथ घर ले आए थे। और उसी राधा की जो एक चमत्कारी ज़िंदगी थी, उसने बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखाए इस बात के। और बाद में उनकी आराधना आरंभ हो गई। और आज भी स्थिति मित्रों ये है, जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, कि समूचे ब्रज क्षेत्र में अब भी कृष्ण को याद नहीं किया जाता। वहाँ राधे राधे के नाम से ही पारस्परिक संबोधन और एक दूसरे का जो है एक प्रकार से अभिवादन वो राधे राधे के रूप में होता है। जबकि मथुरा में ये परंपरा कृष्ण के रूप में स्थापित होती है। वहाँ कृष्ण जय श्री कृष्ण की बात होती है, यहाँ राधे राधे की बात होती है। और राधा रानी के स्वरूप कितने ही हैं, असंख्य। और उसी संदर्भ में कुछ समय पूर्व हमने कनुप्रिया की बातें भी की थी। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया। और उसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको कनुप्रिया का भी एक छोटा सा अंश आपसे बांट लेना चाहता हूँ। और यदि अधूरा छूट जाए तो उसको फिर साथ ही अगले प्रकरण में भी कर लेंगे। और ये प्रकरण कनुप्रिया का ये भी राधा के माध्यम से ही है। और इसमें राधा अर्थात कनुप्रिया स्वयं एक प्रश्न कृष्ण के सामने, कणु के सामने रखती है कि सुनो मेरे प्यार, कि सुनो मेरे प्यार, ये काल की अनंत पगडंडी पर अपनी अनथक यात्रा तय करते हुए सूरज और चंदा को बहते हुए अंधड़, गरजते हुए महासागर और झकोरों में नाचती हुई पत्तियां और धूप में खिले हुए फूल और चांदनी में सरकती हुई नदियां, इनका अंतिम अर्थ क्या है? इनका अंतिम अर्थ क्या है? केवल तुम्हारी इच्छा, केवल तुम्हारी इच्छा। और वह सब केवल तुम्हारा संकल्प है जो धरती में सोंधापन बनकर व्याप्त है, जो जड़ों में रस बनकर खिलता है, कोंपलों में
फूटता है और पत्तों में हरियाता है, तो क्या ये केवल तुम्हारा संकल्प है? और यदि इस सारे सृजन, विनाश और प्रवाह और अविराम जीवन प्रक्रिया का अर्थ केवल तुम्हारी इच्छा है, केवल तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा संकल्प, तो ज़रा ये तो बताओ मेरे इच्छामय कि तुम्हारी इस इच्छा, इस संकल्प का अर्थ कौन है? इच्छा संकल्प का अर्थ कौन है? कौन है वह जिसकी कौन है वह जिसकी खोज में तुमने काल की अनंत पगडंडियों पर सूरज और चांद को भेज रखा है? कि कौन है जिसे तुमने झंझा के उद्दाम स्वरों में पुकारा है? कि कौन है जिसके लिए तुमने महासागर की उत्ताल भुजाएं फैला दी हैं? और कौन है जिसकी आत्मा को तुमने फूल की तरह से खोल दिया है? और कौन है नदियों जैसे तरल घुमाव दे देकर तरंग मालाओं की तरह अपने कंठ में, वक्ष पर, कलाइयों में समेट लिया है? वह मैं हूँ प्रियतम, वह मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ। और ये पाताल सृष्टि रह नहीं जाती, लीन हो जाती है जब मैं प्रगाढ़ उद्दाम क्रीड़ा और गहरे प्यार के बाद थक कर तुम्हारी चंदन बाहों में अचेत बेसुध हो जाती हूँ। तो ये निखिल सृष्टि लय हो जाती है और मैं संज्ञा शून्य और चारों ओर गहरा अंधेरा। इतना ही, क्योंकि ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन इसमें एक संकल्प सूत्रों के रूप में जिस तरह से कणु प्रिया ने कणु को पिरोया है और अपना अस्तित्व और कणु का अस्तित्व जिसमें समाने का प्रयास किया है, वह अद्भुत है। नमस्कार।